नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल शाम को मैंने एक न्यूज़ सुनी कि सुशील पहलवान को दिल्ली हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई और वो 4 साल के बाद जेल से छूटकर अब बाहर आ जाएंगे। तो सुशील पहलवान पर अपने से जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या की गई थी। बहुत ही गंभीर आरोप है। अपराध भी बहुत ही गंभीर है। किसी आदमी को पीट पीट के मार देना कोई छोटी बात नहीं है। और वो सागर धनखड़ जो सुशील कुमार के ही अखाड़े में उसी से कुश्ती के गुर सीखता था, उसकी हत्या हुई छत्रसाल स्टेडियम में और आरोप लगा सुशील पहलवान पे। और सुशील पहलवान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं था, भारत का एक स्टार था। पूरे देश ने, सरकार ने उसको इतना मान सम्मान इज्जत दी और उसने भी देश को बहुत कुछ दिया। लेकिन कहते हैं ना, एक छोटी सी भूल पूरे गुलशन को जला के खाक कर देती है। तो आज के वीडियो में मेरा इरादा सुशील पहलवान की वकालत करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसने अपराध किया है, वो अपराधी है, तो कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है। 4 साल वो जेल में भी रहा है। लेकिन उसके जो अचीवमेंट है इस अपराध से, वो अचीवमेंट भी कम नहीं होते। जो कुछ उसने देश को दिया है और देश ने उसको जो कुछ दिया है, वो सब भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे देश का ये सितारा अपराधी बना और कैसे 4 साल ये सलाखों के पीछे रहा और कैसे पूरा गुलशन, कहते हैं ना, एक छोटी सी भूल ने पूरा गुलशन जला के राख कर दिया। सुशील पहलवान दिल्ली के बापड़ोला गांव का रहने वाला। इसके पिताजी एमटीएनएल के अंदर एक मामूली से ड्राइवर थे। साइकिल पे अपने बेटे के लिए दूध लेके छत्रसाल स्टेडियम में जाते थे। 1983 में सुशील का जन्म हुआ था बापड़ोला गांव में। और इसके अंदर प्रतिभा तो थी। इस प्रतिभा को सतपाल पहलवान ने परख लिया, जो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर कोच थे। उन्होंने इस सितारे को निखारा, इसको दाव पेच और गुर सिखाए और ये धीरे 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 निखरता गया। और उसके बाद में हमारा देश जो मल युद्ध, मल ये जो अपनी कुश्ती की जो विद्या है, इसको मल युद्ध कहते हैं। इसका जनक माना जाता है। पौराणिक काल से ही हम कथाएं सुनते आए हैं कि हमारे देश के अंदर महाबली भीम जैसे पहलवान हुए जो 70,000 हाथियों की ताकत रखते थे। हमारे देश में पवन पुत्र हनुमान हुए जो पहाड़ को एक उंगली पे उठा लेते थे। उस देश के अंदर 1952 से लेके 2008 तक 56 साल तक ओलंपिक के अंदर एक भी मेडल नहीं आया था। कितने शर्म की बात थी। इतना बड़ा देश, 150 करोड़ की आबादी, और इस विद्या को हमने पूरी दुनिया को दिया, जो एक कुश्ती की विद्या है जिसको मल्ल विद्या कहते हैं। और इस देश में कुश्ती का कोई मेडल नहीं आता था। इस कमी को पूरा किया 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सुशील पहलवान ने। कांस्य पदक जीता 66 किलो वर्ग में। उसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में दोबारा से रजत पदक जीता, वो भी 66 किलो में। इसके अलावा कॉमनवेल्थ के अंदर दिल्ली, ग्लासगो और गोल्ड कोस्ट के अंदर 3 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में भी जीते। और 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। तो देश को सुशील पहलवान ने ये सब दिया। और सुशील पहलवान ने देश को क्या दिया? नहीं, देश ने सुशील पहलवान को क्या दिया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और रेलवे में नौकरी। इतना सब मिलने के बावजूद सुशील को क्या पड़ी थी किसी की हत्या करने की या अपराध करने की? दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ तो था। जब मेडल जीत के सुशील देश में आता था, तो लोग एयरपोर्ट पे पलक पावड़े बिछा के सुशील का इंतजार करते थे। पूरी पूरी रात जागते थे कि हमारा हीरो मेडल जीत के लेके आ रहा है। तो कहते हैं ना दोस्तों, दौलत, शोहरत और ताकत, ये इंसान के पास जब आती है तो इंसान बहक जाता है।
हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि शरीर की ताकत को भैंस रोक सकती है और पैसे की ताकत को बनिया रोक सकता है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारे दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और आसपास के अंदर बसने वाली जो दो तीन जातियां हैं, जिसमें जाट, गुर्जर और यादव, इनके पास अगर ताकत आ जाए पैसे की या शरीर की, तो ये उस ताकत को रोक नहीं पाते हैं और उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर ही देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि सुशील से अपराध हुआ है कि अपराध नहीं हुआ है। ये तो कानून ही इसका फैसला करेगा, अदालत ही करेगी। लेकिन आरोप तो लगे हैं, जेल में भी रहा है और देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद, और देश ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद ये कलंक लगना, ये दिल को तोड़ने वाली बात थी। अब नियमित जमानत मिली है, बाहर भी आ गए हैं और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आरोप लगे वो झूठे ही साबित हों। लेकिन देश ने एक सितारा तो खो ही दिया। हमारे देश का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि जिस व्यक्ति ने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल देश को दिए, तीसरे ओलंपिक में वो खेल नहीं पाया राजनीति के कारण, और चौथे ओलंपिक आते आते वो जेल चला गया और हमारे देश में कुश्ती का गोल्ड मेडल नहीं आया। और ऐसे ही विनेश फोगाट के साथ ही हुआ, वो भी कुश्ती के फाइनल में भी पहुंच गई लेकिन किसी कारण से फाइनल खेल नहीं पाई। तो कुश्ती का गोल्ड मेडल आते आते 2 बार रह गया। बस साथियों, आज के वीडियो में मुझे यही कहना था, मैंने कह दिया। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट आप करना चाहें, आपकी आजादी है, मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, आप कीजिए। लेकिन मुझे सागर धनखड़ की मौत का भी जितना दुख है, उतना ही मुझे सुशील के करियर के बर्बाद होने का भी दुख है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास दौलत है, शोहरत है, शरीर में ताकत है, तो उसको कंट्रोल करके रखिए, संभाल के रखिए, उसका कभी भी मिसयूज मत कीजिए। गुस्सा आदमी के विवेक को खा जाता है। क्या 2 महीने के किराए की बात थी, किस चीज की कमी थी और कौन सी ऐसी ईगो थी जिससे इतना बड़ा क्राइम करवा दिया। एक सितारा जो आसमान को छू रहा था, धड़ाम से जमीन पर आ गया, तिहाड़ जेल में 4 साल रहा और अब जमानत पे बाहर आया। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। भाइयों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।